तलाल साहब, चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि वो रिटायरमेंट से पहले फैसला देंगे और फैसला शॉर्ट एंड स्वीट होगा। तो क्या आपको स्वीट लगा ये फैसला उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आखिरी दिन भी नहीं छोड़ा कि वो एक और मुतनाज़ फैसला और एक ऐसा फैसला जिससे ना सिर्फ उनके अदारे की साख्त को बल्कि उनकी साख्त को तो पहले ही बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बाकी रही बात नून लीग की, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो ये नैब कानून जो है ये मुशर्रफ दौर में भी भुगता है और उसके बाद भी भुगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी भी हमारा इस पे कन्विक्ट नहीं हुआ। और जब भी कोई फैसले आए हैं वो बाद में उड़ के रह गए हैं या उड़ा दिए गए हैं सुपीरियर कोर्ट्स ने। और हम तो चाहते हैं कि 50,000 का भी हिसाब होना चाहिए, लेकिन क्या ये भी देख लिया जाए कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून जो हैं वो चंद मुतनाज़े जजेस बैठ के अपनी मर्जी का बेंच बनाकर वो पूरी पार्लियामेंट की तौहीन करें या पार्लियामेंट के कानून बनाए गए कानून को ना माने, तो ये सवाल का भी कोई जवाब देगा। बाकी नून लीग के हवाले से अगर ये कानून दोबारा ये खत्म होता है, पुराना कानून बहाल होता है, तो मेरा ख्याल है भुगतना अब है पीटीआई ने और भुगतना है उन लाडलों ने जिन्होंने जो सब कुछ करते रहे, सब लूट मार करते रहे, सब कुछ करते रहे, और फिर इस कानून के होते हुए उन्होंने अपनी करप्शन के वो पैसे भी इंजॉय किए और 2-2 दिन के रिमांड लिए। जब 90 दिन का उनका रिमांड होगा और उसी तरह का हिसाब होगा जैसे पहले होता रहा है, तो लग पता जाएगा। हमें कोई फिक्र नहीं है। शुएब शाहीन साहब, कई तरह के तजादात हैं। मुस्लिम लीग नून से भी सवाल बनता है कि पहले तरमीम लाई गई, फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए से उन तरमीम में भी कुछ तब्दीली की गई और कुछ चीज़ों को रिवर्स किया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से तो बहुत से तजादात हैं, चूँकि ये केस लेकर अदालत में गए, लेकिन फिर आपकी जमात के ही सरबराह ने इन तरमीम के ज़रिए से भी फ़ायदा हासिल किया अदालतों से, और अब ये फैसला आने पर तहरीक इंसाफ इस बात को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है। बहुत ही बड़ा तजाद है। किस तरह से इसको डिफेंड कर सकेगी तहरीक इंसाफ? देखिए जी, इसमें कोई तजाद नहीं है। जब कोई कानून बन जाता है कि ये उसका ऑप्शन नहीं होता किसी भी पटिशनर का या किसी मुल्जिम का जिसके अंदर उनको प्रोसीड किया जा रहा हो, ये ना उसका ऑप्शन होता है ना किसी कोर्ट का ऑप्शन होता है कि क्या आपने इससे फायदा उठाना है या इसका नुकसान उठाना है। इमरान खान साहब ने सबसे पहले इसको पिटीशन को फाइल की और इसको चैलेंज किया पिछले ही साल, जिस वक्त ये नैब लॉ तरमीम हुआ था। तो पीएमएलएन जाते जाते जो ऑर्डिनेंस जारी करके गई थी, अगर ये वाकई संजीदा थे, 15 दिन को 30 दिन करना चाहते थे, इनको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए चेंज करना चाहिए था। ये जुलाई में ऑर्डिनेंस लेकर आए, हालांकि एक्ट बिल्स और एक्ट्स तो ये आखिरी हफ्ते भी बनाते रहे, तो ये उस जुमा बाजार जो बिल का लगाया गया था उसके अंदर ये भी शामिल कर देते अगर ये वाकई संजीदगी के साथ करना चाहते थे। लेकिन मेरा ख्याल है ये इनकी ये रीजन नहीं थी। इनकी रीजन सिर्फ ये थी कि 15 दिन की बजाय 30 दिन का रिमांड जो है वो खान साहब के लिए तो हो, बाकी किसी के लिए ना हो। लेकिन जो 15 दिन वाला रिमांड का चेंज था उसको चैलेंज नहीं किया गया था खान साहब ने। नंबर 2, जो जमानत देने और ना देने का जो ट्रायल कोर्ट की पावर थी वो भी चैलेंज नहीं हुआ था। लेकिन जमानत पहले हाई कोर्ट दिया करती थी, अब ट्रायल कोर्ट को पावर्स हैं। वो सिर्फ जुरिस्डिक्शन एंड फोरम चेंज हुआ है, उससे किसी का फायदा ना फायदा है ना नुकसान है, बल्कि फायदा इसमें था कि हाई कोर्ट से जमानत ज्यादा वाइडर रेंज में 497 सेक्शन 497 के तहत ज्यादा डीबी डिवीजन बेंच 2 जजेस बैठ के फैसला करते थे, वो ज्यादा मुतबर और बेहतर था। लेकिन जहां तक रिमांड का ताल्लुक है वो एक रीजनेबल बात थी, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का मुतालबा रहा है और उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया और कोर्ट ने उसको सक्साइड भी नहीं किया। जहां तक ताल्लुक है अनरीजनेबल चेंजेस थी, एक पर्सन स्पेसिफिक थी, अपने मुकदमात को सामने रख के की गई थी, वो गलत थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसको सेटिसाइड किया गया। आप अगर ये देखें, आप यानी 45 करोड़ का जो केस है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का जो केस है वो नहीं कर सकते आप। यानी उसके साथ साथ अब अगर आप ये देख लें कि जिस तरह की वो चेंजेस की गई, यानी जो प्रिजम्पशन थी कि अगर किसी के 1 करोड़ रुपए की आमदनी है और वो 1 अरब 2 अरब 5 अरब उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो कोई उनसे नहीं पूछ सकता। शुएब साहब, ये तफसील तो आ चुकी है सामने आज, लेकिन सवाल ये बनता है कि दीगर सियासी जमातें, पीडीएम जमातें ये तनकीद करती हैं कि नैब के कानून को इंतकामी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जमात और आपकी जमात के सरबराह अदालत में दरख्वास्त लेकर गए, जो ज़ाहिर है उनके इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं, वो उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। लेकिन क्या अगर आप ये समझते हैं कि चेयरमैन
तहरीक इंसाफ इस वक्त जेल में है और उनके ऊपर भी अब नैब के केसेस हैं और वो सही नहीं है या उनकी गिरफ्तारी ठीक नहीं, अगर आप ये समझते हैं, तो फिर इस सारी सूरत हाल से PDM जमातों के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलती क्या? तो आप किस बात को तस्लीम करेंगे फिर? देखें, पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसमें कोई शक नहीं, माजी में भी हुई है और अब भी हो रही है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब का इदारा हमेशा इस्तेमाल भी हुआ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि पुलिस अगर गलत FIR काट दे, ये तो 2 मुकदमात है ना खान साहब के खिलाफ नैब के, जो 180 बाकी मुकदमात हैं, क्या PPC को हम खत्म कर देंगे? अगर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, उसको खत्म होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन क्या हम पूरे एहतसाब के निज़ाम को मलियामेट कर दें और उसको ख़त्म कर दें? स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अगर नहीं होगा तो उस मुल्क में करप्शन मजीद फ़रोग पाएगी। आप करप्शन को अगर रोक नहीं सकते मुकम्मल तौर पर, कम से कम उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, और वो तभी मुमकिन है कि जब आपका एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम होगा, जो कि नैब की सूरत में मौजूद है और था। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने तरामीम की, वो ऑन दी फेस ऑफ इट सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को फायदा देने, अपने मुकदमात को बरी कराने, अपने रेफरेंसेस को खत्म कराने, अपने खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस को खत्म कराने के लिए थी, जिसको मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मुकम्मल तौर पर उसको खत्म कर दिया विद द डिफरेंस ऑफ। तलाल चौधरी साहब, शुएब शाहीन भी कह रहे हैं कि आपकी सब जमात और PDM की दीगर जमातों ने अपने फ़ायदे के लिए तरमीम की थी। बाद में जब उनको अंदाज़ा हुआ कि अब दूसरे लोग इस कानून के नीचे आ सकते हैं तो फिर मज़ीद तब्दीलियाँ कर दी गई थी। तो इस तरह तो उनका जो इल्ज़ाम है और इस प्रोग्राम में भी दोहरा रहे हैं, वो बात सही साबित हो जाएगी फिर? देखिए, गुजारिश ये है कि इस नैब लॉ के बारे में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और उसके लार्जर बेंच ने दिए हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से लेकर और बहुत सारी विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद कई चीज़ें उन फैसलों में रिकमेंड भी की गई थी कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए, और टाइम के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो होनी भी चाहिए थी। यानी पाकिस्तान में आप सियासतदानों को एक साइड पे रख दें, बहुत बिजनेसमैनों की ये शिकायत है कि उन्हें बिला वजह हरासा किया जाता है, और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इसलिए नहीं कई दफा आती कि यहाँ पर इस तरह के कवानीन है। सिर्फ सियासतदानों और के भी ये कोई हमने अपने फायदे के लिए किए, यानी पहले भुगता है मुशर्रफ दौर में, फिर भुगता है उसके जो शागिर्द इमरान खान के दौर में ये नैब भुगती है, तो हमें तो इस पे कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे केसेस तो ज्यादातर जो है वो मेरिट पर उसका डिसीजन हुआ है। बाकी बात, एक अहम सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? क्या 2-2 रुकनी बेंच जो है वो अब उठा के पूरी पार्लियामेंट के फैसले बाहर फेंक दिया करेगा? और ये तो कम से कम ये तो एक मजाक है कि वो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है कि आप अपनी मनमर्जी के फैसले कर दिए जाए। और क्या इन केसेस में नहीं कहा गया दूसरी पार्टियों की तरफ से कि फुल बेंच बना दें? अगर इतना ये फैसला मोतबर था और इतने ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि इस पे हर सूरत ये फैसला आना था, तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया? यानी ये और ऐसे बेंचेस जो कि मुतनाज़े रहे हैं, और वो खास किस्म के जज साहिबान पिछले 7 साल से साकिब निसार और उसके कुछ साथी वो लगातार एक किस्म के फैसले दे रहे हैं। इन फैसलों से अगर नुकसान हुआ है तो फिर एक दफा अदालत का हुआ है, और आखिरी दिन भी बंदियाल साहब ने नहीं छोड़ा अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपने आप को मुतनाज़े करने के लिए। बाकी रही पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तो इस तरह लगती है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जब दिल किया उठा के उसके फैसले सस्पेंड कर दें, उसके फैसला उसका कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो सस्पेंड हो गया, उसने कानून बनाया तो हमने उड़ा दिया है जी, अब 2 जजेस साहिबान ने उड़ा दिया है जी। मेरा ख्याल है ये भी रवायत बदलनी होगी। शुएब शाहीन साहब, जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस मंसूर अली शाह का, उन्होंने तो लिखा है इसमें कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, को कानून बना सकती है तो फिर उसे ख़त्म भी कर सकती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पार्लियामान को बिल्कुल अख्तियार है। पार्लियामान तो आइन में भी तब्दीली कर सकती है विद 2/3 मेजॉरिटी। पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, कानून में तब्दीली भी कर सकती है, इस पर तो किसी को कोई इबाहम नहीं है। लेकिन कानून आइन के मुताबिक होना चाहिए, कानून अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, कानून पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए,
कानून में लैक ऑफ बोनाफाइडी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें आएंगी तो वाहिद फोरम है सुपीरियर कोर्ट, खा वो हाई कोर्ट का सिंगल जज को भी ये अख्तियार है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे और जुडिशियल रिव्यू के नतीजे में उस लॉ को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर ले और आइन के बरअक्स अगर वो कानून बनता है तो उसको सेटिसाइड कर दे। इसमें तो कोई भाव नहीं है। एक बात मेरे भाई ने कही है कि इसके जरिए नुकसान ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। मुझे बताएं पिछले 16 महीने में जितनी मईशत की तबाही हुई है, तो अब तो ये लॉ नहीं था, ये 16-18 महीने तक तो कोई कानून नहीं था, ये वाला जो पुराने वाला कानून है, और आज भी अभी 7 दिन बाद उसका इतलाक होना है प्रैक्टिकली। तो मुझे बताएं आज तक कितनी सरमायाकारी आ गई, कितनी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो गई या डबल हो गई है। तो बात ये नहीं है, कानून सरमायाकारी वहां आती है, मुल्क वहां तरक्की करते हैं जहां रूल ऑफ लॉ हुआ करता है, जहां इदारे मिसयूज नहीं होते, जहां जलाल चौधरी साहब क्या कहेंगे आप इन 16 महीनों में फिर क्यों नहीं आई वो सरमायाकारी सारी? और दूसरा ये कि एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सियासी महाज पर भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल बयान दे रहे हैं, नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मुस्लिम लीग नून जब मुश्किल में होती है, बुरा वक्त होता है तो पैर पकड़ते हैं, और जब बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर गले पड़ते हैं। तो आपकी इत्तेहादियों के खिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी? आगे इंतखाबात भी आने। देखिए, बिलावल साहब ने किसी का नाम नहीं लिया और मैं तो इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये इशारा उन्होंने कोई नून लीग की तरफ किया, ये यकीनन किसी और की तरफ किया होगा, क्योंकि हमारा तो ऐसा दौर नहीं गुजरा। और दूसरी बात, मैं बिलावल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो नॉन इश्यूज को इश्यूज ना बनाएं, वो इशू पे बात करें। इस वक्त पाकिस्तान का इशू पाकिस्तान इकोनॉमी है, पाकिस्तान की गरीब की रोटी है। क्या उनके पास उसका कोई हल है, या उसका हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है? वो नवाज शरीफ जिसने पहले भी ये सब कुछ करके दिखाया है, वो लोड शेडिंग खत्म हो, दहशतगर्दी खत्म हो, पाकिस्तान की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज, बेहतरीन तकड़ा रुपया, और गरीब को रोटी 2 रुपए की मिलती थी। तो हमारे पास तो उसका हल है, और हम आने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ उसका एक दफा और हल देंगे और इंशाल्लाह ताला इन मसाइल का हल करेंगे। अगला इलेक्शन इश्यूज पर होना चाहिए, और पाकिस्तान का इशू गरीब की रोटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी है।